जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मनोमार्ग में हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी पावन कथा को सुनने और समझने जा रहे हैं जो मन को शांति देती है, जीवन को सही दिशा दिखाती है और ये स्मरण कराती है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। आइए पूरे मन, भाव और श्रद्धा के साथ माघ मास की पुण्यदायिनी नरक निवारण चतुर्दशी की कथा का श्रवण करें। माघ मास को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में किया गया छोटा सा पुण्य भी बड़े फल देने वाला होता है। विशेष रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक निवारण चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। ये तिथि केवल एक व्रत भर नहीं है, बल्कि ये तिथि हमें ये सिखाती है कि यदि जीवन में भूले हुई भी हों, पाप हो गए हों, तो भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने पर मुक्ति का मार्ग खुल सकता है। इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का अभिषेक और संध्या समय दीप दान का विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि माघ मास में संगम या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से शरीर ही नहीं, मन और आत्मा भी शुद्ध हो जाती है। जो लोग इस महीने भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, उनका पूजन करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं, उनके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नरक निवारण चतुर्दशी के दिन यदि कोई श्रद्धालु व्रत धारण करता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। ये तिथि हमें ये विश्वास दिलाती है कि भगवान करुणा के सागर हैं और वे अपने भक्त की छोटी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आइए इस पावन तिथि से जुड़ी उस पौराणिक कथा को सुनते हैं जो पीढ़ियों से लोगों को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का संदेश देती आ रही है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्राचीन समय की बात है, एक समृद्ध नगर में राजा हरिदत्त राज्य किया करते थे। राजा हरिदत्त धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा का हित चाहने वाले शासक थे। उनके राज्य में धर्म का बोलबाला था। लोग सत्य के मार्ग पर चलते थे, यज्ञ, दान और पूजा पाठ को महत्व देते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमंत था। नाम से तो वो ब्राह्मण था, लेकिन उसके जीवन के कर्म वैसी मर्यादा वाले नहीं थे। वो अत्यंत दरिद्र था। गरीबी ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। जीवन की कठिनाइयों ने उसे इतना तोड़ दिया था कि वो सही और गलत का भेद भूल चुका था। सुमंत ने अपने जीवन में कई ऐसे कार्य कर डाले थे जिन्हें शास्त्र पाप कहते हैं। वो भगवान की भक्ति से दूर रहता था, न पूजा करता था, न व्रत, न दान। उसका जीवन केवल संघर्ष और निराशा से भरा हुआ था। समय बीतता गया और एक वर्ष माघ मास का पावन समय आया। नगर में चारों ओर धार्मिक वातावरण था। लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, व्रत रख रहे थे, दान कर रहे थे और भगवान विष्णु के नाम का जप कर रहे थे। चारों ओर दीपों की पंक्तियां, मंत्रों की ध्वनि और श्रद्धा का वातावरण था। उसी दिन सुमंत भूखा प्यासा नगर से बाहर वन की ओर जा रहा था। उसके पास न खाने को अन्न था, न पहनने को अच्छे वस्त्र। जीवन से वो पूरी तरह हताश हो चुका था। चलते चलते रास्ते में उसे कुछ साधु मिले। साधुओं के मुख पर तेज था, उनकी वाणी में शांति थी। उन्होंने सुमंत को रोका और उससे प्रेम पूर्वक कहा कि आज माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी है। आज के दिन यदि कोई व्यक्ति स्नान, दान और भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सुनकर सुमंत की आंखें भर आईं। उसने दुखी मन से कहा कि मेरे पास न धन है, न अन्न, न वस्त्र। मैं क्या व्रत कर सकता हूँ, क्या दान कर सकता हूँ? मैं तो स्वयं अभावों से घिरा हुआ हूँ। साधुओं ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान धन या दिखावे की पूजा नहीं देखते, भगवान केवल भाव देखते हैं। यदि तुम्हारे मन में सच्ची श्रद्धा है तो केवल मन से भगवान का स्मरण कर लो, पास की नदी में स्नान कर लो और अपने हृदय से भगवान को याद कर लो, इतना ही पर्याप्त है। साधुओं की बात सुमंत के हृदय में उतर गई। वो पास बह रही नदी के किनारे पहुंचा। माघ मास की ठंड अत्यंत कठोर थी। ठंडी हवा और ठंडा जल शरीर को कंपा रहा था, लेकिन उसने साहस किया। वो नदी में उतरा और स्नान किया। स्नान करते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने मन ही मन कहा कि हे नारायण, मुझसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हों उन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानवश भटक गया, आज आपका स्मरण कर रहा हूँ।
स्नान के बाद उसने नदी किनारे पड़े सूखे पत्तों और तिनकों से एक छोटा सा दीपक बनाया, कहीं से थोड़ा सा तेल जुटाया और भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित किया। उस दीपक की लौ छोटी थी, लेकिन उसमें उसकी पूरी श्रद्धा समाई हुई थी। दीप जलाकर वो वहीं बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। उस दिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह समर्पित था। कुछ समय बाद सुमंत का देहांत हो गया। जब यमदूत उसे लेने आए तो वे उसे नरक की ओर ले जाने लगे। तभी आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान विष्णु के दूत वहां पहुंच गए। उन्होंने यमदूतों को रोकते हुए कहा कि ये व्यक्ति नरक निवारण चतुर्दशी का व्रती है। इसने माघ मास में स्नान किया, दीप दान किया और भगवान विष्णु का स्मरण किया है। इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। इसे नरक का अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। ये सुनकर यमदूत लौट गए। विष्णु दूत सुमंत को अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए। ये देखकर देवताओं ने भी भगवान विष्णु की करुणा की प्रशंसा की। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि यदि मन सच्चा हो और भाव पवित्र हो तो भगवान स्वयं भक्त की रक्षा करते हैं। अब एक और कथा सुनते हैं जो इस तिथि की महिमा को और स्पष्ट करती है। प्राचीन समय में एक नगर में एक अत्यंत क्रूर और महापापी व्यक्ति रहता था। उसका जीवन हिंसा, छल, कपट और अन्याय से भरा हुआ था। न वो किसी का दुख समझता था, न किसी की सहायता करता था। लोग उससे भयभीत रहते थे। जीवन भर उसने अधर्म का मार्ग अपनाया। जब उसका अंत हुआ तो यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। यमराज ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और उसे नरक भेजने का आदेश दिया। नरक में उसे अपने कर्मों का फल मिलने लगा। वहां असहनीय कष्ट थे। पीड़ा से तड़पते हुए वो व्यक्ति बार बार भगवान विष्णु का नाम पुकारने लगा, क्योंकि दुख में वही नाम उसके मन में आया। तभी यमराज को स्मरण हुआ कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में अनजाने में ही सही, लेकिन एक बार माघ मास की चतुर्दशी के दिन नदी में स्नान किया था और एक दीपक जलाया था। वो कर्म उसने बिना किसी विशेष भाव के किया था, फिर भी वो पुण्य कर्म था। उसी पुण्य के प्रभाव से उसके सारे पाप पूरी तरह प्रभावी नहीं रह गए थे। यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि जो व्यक्ति माघ मास की नरक निवारण चतुर्दशी पर स्नान, दान या दीप दान करता है, उसे नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। तुरंत उस व्यक्ति को नरक से मुक्त कर दिया गया और उसे वैकुंठ लोक भेज दिया गया। तभी से ये तिथि नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कथा से हमें ये समझने को मिलता है कि भगवान का स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे जानकर किया गया हो या अनजाने में, भगवान उस भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसलिए माघ मास में विशेष रूप से नरक निवारण चतुर्दशी के दिन हमें अवश्य स्नान, दान, व्रत और दीप दान करना चाहिए। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। आशा है कि ये पावन कथा आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी और आपके मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव और अधिक गहरा हुआ होगा। इसी प्रकार से व्रत, पूजा और कथा से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए यदि आप हमारे मनोमार्ग YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें ताकि ये पवित्र ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और भगवान की भक्ति में लीन रहें। जय श्री राधे कृष्ण।